हेलो डियर फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है संबंध एवं सादृश्यता परीक्षण, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और उसके पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। यकीनन आपको यह वीडियो देखने के बाद यह रीजनिंग का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस टॉपिक में देखिए कुछ इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब इसमें देखिए आपको समझना क्या है, ये तार्किक क्वेश्चन जो आते हैं संबंध एवं सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? समान, जो कि अपने दूसरे से अगला वाला समान हो, इसको ही कहते हैं सादृश्यता, मतलब समानता जो स्थापित करे। इसमें क्वेश्चन किस तरह आएंगे, पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को बता देंगे कि कैसे इसमें आंसर आएगा, आप कैसे इसमें आंसर ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक समानुपात का चिन्ह रहेगा। समानुपात मतलब होता है समानता। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में समानुपात का चिन्ह आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समानुपात का चिन्ह मिलेगा और समानुपात के चिन्ह के पहले आपको दो तत्व मिलेंगे, जो कि आपस में दो तत्व मिलेंगे। देखिए एक भोपाल हमको मिल रहा है, एक मध्य प्रदेश। और वैसे दूसरे क्वेश्चन में देखिए यह समानुपात के पहले हमें जो है यहाँ पर 6 मिल रहा है, यहाँ पर 13 मिल रहा है। फिर देखिए इसमें देखिए या इस समानुपात के पहले हमें ACE मिल रहा है और इसमें FHJ मिल रहा है। तो ऐसे आपको समानुपात के पहले दो तत्व मिलेंगे और दोनों आपस में क्या एक विशेष संबंध से जुड़े होंगे। दोनों का एक विशेष संबंध होगा आपस में, इसमें इस तत्व में और इस तत्व में एक विशेष संबंध होगा। और समानुपात के बाद आपको एक तत्व मिलेगा और एक प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पे हमें कुछ ऑप्शन में जो शब्द 4 हमें दिया गया है उसमें से हमें कुछ यहाँ पर ऐसा शब्द रखना है जो कि वह उसके साथ विशेष संबंध स्थापित करे। और इस यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें जो है जो शब्द रखेंगे वो हम ध्यान रखेंगे कि जो समानुपात है उसके पहले जो शब्द लिखा है जिस तरह उसमें संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारा समानुपात के बाद भी संबंध स्थापित हो। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है शब्द पर आधारित। पहला क्वेश्चन जो आता है शब्द पर आधारित क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है अंकों या संख्या पर आधारित। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है अक्षरों पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, शब्द पे आधारित प्रश्न आ जाएगा। तो जैसा हमारा ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, यह है शब्द पर आधारित, शब्द आधारित। और हमारा ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, एक कौन से अंक, ये है अंक पर आधारित, अंक ऑब्लिक संख्या बोल सकते हैं। और तीसरा जो हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा वो आएगा अक्षर पर आधारित। और इस 3 टाइप के क्वेश्चन के बाद आपको चौथे टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये है अक्षर। तो देखिए दोस्तों 3 तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो जो तीनों टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर हम दिखा दिए हैं आपको। पहला आएगा शब्द पर आधारित, दूसरा आएगा अंक या संख्या पर आधारित, तीसरा आएगा अक्षर पर आधारित। इस 3 टाइप के क्वेश्चन के अलावा चौथे टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस इसी 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आएगा शब्द पर आधारित, इसमें शब्द पे आधारित क्वेश्चन में आपको बता दें कि आपको थोड़ा जीके का नॉलेज होना यहाँ पर जरूरी है। क्यों? कि देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, भोपाल लिखा है और मध्य प्रदेश लिखा है। अगर हम भोपाल और मध्य प्रदेश को देखें, विशेष प्रकार का यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है इन दोनों के बीच में। भोपाल अनुपात मध्य प्रदेश मतलब क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपको पता ही होगा, भोपाल होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जीके का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा नदियों के नाम आ जाएंगे, किस राज्य में कौन सी नदी है उसका नाम आ जाएगा, या फिर किसी जो है महाद्वीप का नाम आ जाएगा, किस महाद्वीप में क्या है और दूसरा महाद्वीप लिखा आएगा, उस संबंध आपको स्थापित करना होगा। तो यहाँ पर जीके का नॉलेज होना थोड़ा आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है, यहाँ पर उसने पूछा है भोपाल, यहाँ पर लिख दिया है।
भोपाल यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है क्या, पहले जो है राजधानी का नाम है, उसके बाद राज्य का नाम है। तो भोपाल जो है एक राज्य है, सॉरी भोपाल जो है ये राजधानी है और मध्य प्रदेश राज्य है। तो यहाँ पर देखिए भुवनेश्वर, भुवनेश्वर क्या है, भुवनेश्वर एक राजधानी है और राज्य इसमें हमें दिया है। देखिए गुजरात भी एक राज्य है, उड़ीसा भी राज्य है, राजस्थान भी और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सभी एक राज्य है। तो हमें कैसे पता चलेगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर राज्य है, यहाँ पर देखेंगे राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। तो अगर हम देखें भुवनेश्वर, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो हमें यहाँ पर अगर जीके का थोड़ा सा नॉलेज है तो हमें पता चल जाएगा कि उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। उड़ीसा यहाँ पर आ जाएगा व्हाट वाले चिन्ह पर और आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। और उसी तरह अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि जो कि हमारा शब्द आधारित था, शब्द आधारित क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया। इस शब्द आधारित में सिर्फ आपको थोड़ा सा जीके का नॉलेज होना चाहिए और जो अंक आधारित है थोड़ा कैलकुलेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, इसमें आपको जो है सिर्फ जीके का नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पर अंक वाले आधारित में जो अंक संख्या पर आधारित क्वेश्चन जो आएंगे तो देखिए कुछ इस तरह आएंगे। आपको यहाँ संख्याएं मिलेंगी, समानुपात के पहले दो तत्व मिलेंगे, दो संख्याएं मिलेंगी और समानुपात के बाद एक संख्या मिलेगी और दूसरी संख्या पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा जिस पर आपको बताना हो कि ऑप्शन में से कौन सी संख्या वहां पर आएगी। तो देख लेते, थोड़ा तर्क यहाँ पर लगाइए। अगर यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 13 लिखा है तो क्या आ रहा है, तो हम अगर 6 × 2 करें +1 करें तो आ जा रहा है ना हमारा 13। तो देखिए 6 × 2 कितना हो गया, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। तो अगर यहाँ पर 11 से लिखा है तो 11 × 2 + 1 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। देखिए 11 × 2 कितना हो गया, 22 + 1 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 23। तो यहाँ पर इस तरह देखिए आपको थोड़ा सा तर्क लगाना होगा। आप इसको इस पार्ट को मत देखिए, इस पार्ट को मत देखिए, आप पहले वाले पार्ट को देखिए, इसमें किस तरह के संबंध स्थापित हो रहे हैं। सबसे बड़ी ट्रिक आपको यही मिल जाएगी अगर आप इसको सॉल्व कर लिए। किस तरह के संबंध इसमें स्थापित हो रहे हैं आपको इस पहले पार्ट में देखना है। अगर आप पहले पार्ट के संबंध को स्थापित कर लेंगे तो आप सेकंड पार्ट के संबंध को सेम वैसे ही स्थापित कर ले जाएंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि 23 है वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। संख्या पर आधारित वाले टॉपिक में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और देखिए अब आ जाते हैं अक्षर पर आधारित जो प्रश्न आएंगे हमारे पास कुछ इस तरह आएंगे। इसमें आपको A to Z के जितने भी संख्या होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसको सॉल्व करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले A to Z अपने कॉपी पर लिख लीजिए। अगर आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी मिलता है या रीजनिंग का क्वेश्चन जहाँ भी मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करिए A to Z लिख लीजिए। क्योंकि इसी टॉपिक में नहीं, जो हमारा ये सदृश है इसी टॉपिक में नहीं, A to Z वाले क्वेश्चन बहुत से टॉपिक में आते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको A to Z सबसे पहले लिख लीजिए। देखिए A B C D E F Z, यहाँ Z तक आप लिख लीजिए और इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे से आप नंबरिंग इसको कर लीजिए A to Z वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप उसको नंबरिंग कर लीजिएगा। ठीक, अब करना क्या है आपको, अगर आप इतना कर लिए, अगर आप इतना कर लिए तो आपको पता हो जाएगा कि कौन सी संख्या कहाँ पर आएगी, या फिर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अगर हम समानुपात के पहले जो भी हमारा दो अक्षर यहाँ पर लिखा, 2 अक्षर लिखा है, अगर उसको देखें तो किस तरह के संबंध उसमें स्थापित हो रहे हैं तो हम अगले वाला का संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो पहले वाले में देखिए इसमें क्या लिखा है ACE, तो क्या है A के बाद क्या आता है B आता है तो +1 है, C के बाद क्या आता है D आता है तो +1 है। तो इसमें क्या लिखा है A और C के बीच में क्या आएगा B, A और C के बीच में इसमें और इसमें क्या आएगा B, और A के बाद एक अंक छोड़ के इसमें लिखा है C, और उसी तरह देखिए C के बाद क्या आएगा D, और D एक अंक छोड़ के क्या लिखा है D, और यहाँ पर देखिए F के बाद क्या आएगा G, F के बाद क्या आएगा G, एक अंक छोड़ के क्या लिखा है यहाँ पर यश लिखा है, और यश के बाद आई आता है, आई को छोड़ के क्या लिखा है जे लिखा है। तो यहाँ पर एक अंक को छोड़ के दूसरा अंक लिखा है। तो सेम अगर देखिए इस वाले को देख लेते हैं
तो क्या आता है, के के बाद क्या आता है यल, यल के बाद क्या आता है यम, यम के बाद क्या आता है यन, यन के बाद क्या आता है ओ। देखिए एक अंक छोड़ के यहाँ भी लिखा है, तो अगर ऑप्शन में आप देख लीजिए तो P के बाद क्या आता है Q, Q के बाद क्या आता है P के बाद क्या आता है Q, Q के बाद आता है R, R के बाद आता है यस, यस के बाद क्या आता है T। तो एक अंक छोड़ के इसमें जो है लिखा हुआ है। और दूसरा ऑप्शन अगर इसी तरह देख लीजिए तो P के बाद आता है Q, Q के बाद आता है R, R के बाद आता है यस, यस के बाद आता है T। तो यहाँ पर क्या है P Q R यस, 3 अक्षर को यहाँ पर इसने छोड़ दिया है। उसके बाद फिर से क्या किया है R यहाँ पर रख दिया है, तो T के पहले आता है R। तो ए ऑप्शन हमारे इस संबंध से मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी को देखते हैं। T के बाद लिखा है R और R के बाद लिखा है P। इसने जो है पूरा इसको उल्टा कर दिया है, तो क्या हमारा ए जो है इससे मैच हो रहा है। T के बाद क्या आता है यस, ओ सॉरी T के बाद आता है U, U अगर इसे U आता है तो U कहीं भी जो है इसमें नहीं दिया है, तो क्या ए ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। उसके बाद डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो P के बाद क्या आता है Q, यहाँ पर P के बाद तुरंत Q आ गया, यहाँ पर एक माइनस नहीं किया है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया गलत। आपको कुछ नहीं देखना, जहाँ पर आपको सही आंसर मिल जाए। हमारा P के बाद Q आ रहा है, R के बाद यस आ रहा है, उसको छोड़ के एक एक अंक छोड़ के लिखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा PRT, ठीक है। अब यहाँ पर आप गया आपका PRT। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे संबंध एवं सादृश्यता परीक्षण में। इस टॉपिक के जितने भी कोई टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे हमने आपको बता दिया, और इसका अगला वीडियो जो कि अभ्यास प्रश्न पे होगा आगे आपको मिल जाएगा, जिसमें आप बहुत सारी प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हैं। और इसका एक PDF, इसके क्वेश्चन का एक PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पर अपना जो है अभ्यास वहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और आगे जरूर भेजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस बार जो है सितारा आपके कंधों पर ही होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।